कभी कभी कुछ चीज़ें ना समझ नहीं आती है कि इसे जब हम बताएंगे तो सामने वाला यकीन करेगा नहीं करेगा। और ऐसा अधिकतर आर्टिकल्स में होता है, क्योंकि जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं, जो मेरे सामने आते हैं ना, कुछ में तो ऐसा मुझे लगता है कि वास्तव में इनके साथ ऐसा हुआ होगा तो कैसी स्थिति रही होगी, इनकी मानसिकता क्या रही होगी, इनके घर वालों ने कैसे इस कठिन समय को मिलकर झेला। ठीक है। और एक डाउट ये भी रहता है, क्या ये सारी बातें ये जो बताते हैं आर्टिकल में छपती है या किसी भी तरह से आप और हमारे बीच आती है, वो माध्यम कोई सा भी हो, मतलब तो क्या ये सारी बातें सच बताते हैं या ठीक होने के बाद कुछ बातें चटपटी अपने मन से जोड़ देते हैं? मैं तो भैया सब सच मानता हूँ और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और ये कारण मैं अपने दूसरे चैनल पे जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट, उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये किसी और का अनुभव नहीं है, जो हमने खुद देखा अभी 2 दिन पहले, ये वो है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। आज थोड़ा सा आराम से, मतलब कमर सीधी करते करते आपको आर्टिकल बता रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी ये मुद्रा बहुत बुरी लगे कि आराम से बैठकर तमीज़ से बताए कर, लेकिन यहाँ ना थोड़ा सा मैं फ्रीली होके एकदम बात करता हूँ आपसे रेडियो वाले पर। मतलब वहाँ फैक्ट्स पे तो आराम से एकदम स्टूडियो सेटअप ये सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ ऐसा लगता है कि घर के लोग हैं सभी लोग, और जो मेरे सामने बात आई वो बता देता हूँ। देखते हैं लोगों को कितना पसंद आता है नहीं आता। ये जो आर्टिकल है ना, इसके अंदर बनावटी शुरुआत जो है वहीं से है। मतलब कि हम किसी के जैसे दिखें, ऐसा इस लड़के का मतलब दिमाग में एक बात बैठ गया कि इसकी प्रेजेंस आपको कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि किसी को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके जैसा बनना है। एक बात तो समझ आती है, लेकिन बिल्कुल से उसके जैसा ही हूबहू बन जाऊं, ये थोड़ी ऐसी लगेगी कि मूर्खता वाली बात है। इंसान को जब भगवान ने बनाया तो हर किसी को एक अलग उसका पर्सनैलिटी दिया, उसका अलग शक्ल दिया, उसकी आवाज़ अलग दी। सब कुछ जब ईश्वर ने अलग तरीके से आपको एक निखरता हुआ सितारा बनने के लिए भेजा है, तो क्यों किसी को कॉपी करना। बात आती है ये अमेरिका के एक बहुत बड़े कॉलेज की, जिसमें एक हिंदुस्तानी गया था। जाते तो हर दूसरे महीने कोई ना कोई है, लेकिन जिसका आर्टिकल है इसकी बता रहा हूँ। नाम गौरव है, और ये वो गौरव नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ चुका होगा। वो नहीं है, वो मेरा मित्र भी है। तो उसकी जो बात है किसी दिन जब डिस्कस करूँगा तो मेरे को 15-20 मिनट कम पड़ जाएंगे उसके बारे में बताने में। कम से कम 1-1.25 घंटे की वीडियो होगी और आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से गौरव के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और वो सुखी रहें। जिसकी आज मैं बता रहा हूँ बात, ये गौरव है। घर वाले ठीक हैं, संपन्न हैं, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो ये विदेश आ पाया। क्योंकि विदेश 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, तो पैसे वाला या स्कॉलरशिप वाला। जिन पे पैसा नहीं, मतलब मैं अपने आप को मानकर चलूँ कि मिडिल क्लास फैमिली सपना ही देख सकती है, क्योंकि हम पढ़ाई में उतने अच्छे तो हैं नहीं कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और हमारे पास धन दौलत भी इतनी बेशुमार नहीं है कि हम सारी की सारी भैया पढ़ाई में लगा दें। घर खर्चा और बाकी काम भी देखने होते हैं। ये लड़का घर परिवार से बहुत मजबूत है, पैसे से बहुत मजबूत है, और ये पहला लड़का नहीं है, पहला बच्चा नहीं है जो विदेश पढ़ने आया है। इसकी बड़ी दीदी भी पढ़ के जा चुकी हैं, ताई के बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे थे। तो एक तरह से घर वाली बात है। विदेश आया, और ये पहली बार आया था विदेश। वैसे अक्सर इसकी फैमिली में लोग आते रहते हैं, लेकिन इसका आना नहीं हुआ। जब आया तो आने के बाद इसे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, कि अमेरिका को वास्तव में जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं एकदम ऐसा ही है, और काफ़ी सुंदर है। और अमेरिका में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर आप 5 मिनट किसी एक इंसान से खड़े होकर बात नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है। और अमेरिका जैसी इतनी बड़ी कंट्री में गांव किसने बता दिया। गया हूँ, अपनी आंखों से देखा है, और आपको डर लगने लगेगा उनके सामने खड़े होकर 5 मिनट में। ये कुछ अलग है यहाँ के लोग, और उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से बताऊँगा
कि वो मेरा अनुभव सिर्फ 15 मिनट का क्या था वहाँ। मतलब मैं वेट कर रहा था कि मेरी जो टैक्सी है ये कौन सी जगह रह गई है, भैया यहाँ पर आती क्यों नहीं है। मेरा फ्रेंड मतलब बिछड़ गया था, वो वहीं का था, उसे तो जगह पता थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैंने गलत रोड पकड़ ली और गलती से गलत जगह पहुँच गया था। वहाँ पर आपका पता भी नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ कभी आए थे। वो ऐसी जगह है, गांव ही कहेंगे, पक्के मकान तक नहीं है उधर। बिजली पानी की व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं और कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये तो हुई उस जगह की बात। ये जो गौरव है, ये जिस यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है आप अपने मन का जो लेना चाहते हैं। बाकी तो कोर्स में जो है वो तो है, लेकिन ये जो करने गया था वहाँ पढ़ाई, उसमें एक कोर्स आप अपने मन से ले सकते हैं जिसके अंदर उस विषय में जो लोग बैठेंगे, भले ही वो कोई से भी सेमेस्टर के हों, बड़े हों क्लास में, आपसे छोटे हों क्लास में, लेकिन सबका कंपटीशन एक। समझाने के लिए बताता हूँ कि किसी ने अपना हॉबी चुना कि मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो गिटार बजाने में इस कॉलेज के जितने भी बच्चे होंगे सब एक साथ कंपटीशन में बैठेंगे। आपने कहा मेरे को बास्केटबॉल खेलना है, तो सभी एक साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्लास के खेलेंगे। ये इनकी पढ़ाई से हटकर था। इसने यहाँ पर विषय जो चुना वो पैरानॉर्मल चुन लिया। भूत या घटनाओं पर अपनी रिसर्च करना, स्पिरिट को समझना, प्रेतों के बारे में पढ़ना, प्रेत कैसे बनते हैं, जो प्रेत बन जाते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती, वो जो यहाँ भटकते हैं, उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसने, मतलब इसका कभी इस तरफ रुझान नहीं हुआ, कभी इसने पढ़ने की इन्हें कोशिश नहीं करी, कभी भूत प्रेत वाली बात इसके साथ नहीं हुई। लेकिन यहाँ ये सिर्फ 2 वजह से आया। पहला कि किसी ने फैमिली में जो यहाँ लोग रहते हैं इसके साथ के, मतलब चाचा ताऊ के जो बच्चे हैं, उन्होंने मजाक उड़ा दिया इसका कि भाई ये या तो बास्केटबॉल खेलेगा या ये कुछ गिटार विटार बजा लेगा, बाकी ये भूतिया घटनाओं पर ये सब पढ़ाई वगैरह इसके बस की बात नहीं है। इसे यहाँ पर अपने दिल पर यह बात नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन इसने मेरे बस की बात नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा वाली बात पे आ गया। और दूसरा बड़ा कारण कि कहते हैं ना कि पहली नज़र में किसी से थोड़ा अच्छा लग जाना, प्यार हो जाना। यहाँ एक लड़की थी समंथा, उसने इस विषय पर एक तरह से महारत हासिल कर रखी थी और उसने इससे हेल्प मांगी थी पहले दिन कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे एक बॉक्स है वो ऊपर लेकर जाना है, जिस बॉक्स पे मैंने कुछ अपनी विद्या कर रखी है। लोग डर रहे हैं उसे उठाने से, लेकिन इसने उठाया तो उसी वक्त इसे उससे प्यार हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और ये कॉलेज में एडमिशन के 15-20 दिन के अंदर हो गया सब कुछ। समंथा ने कहा कि अगर आप भी हमारे इस सब्जेक्ट को चुनते हैं तो हम एक साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसने कहा बिल्कुल। तो बस जी ये भी भूतिया घटनाओं पर पढ़ाई करने लग गया। कॉलेज में ये वाला जो सब्जेक्ट है जिसको आप चुनते हो, ये ख़त्म होने के बाद 2 घंटे आपको कॉलेज में मिलते हैं। गिटार, बास्केटबॉल, स्नूकर, फुटबॉल, जो भी आप चुनते हो, चाहे आप पढ़ाई चुन लीजिए, अकाउंट्स अलग से देख लीजिए, आईटी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आपके ऊपर है। और इसका कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि ये बच्चों के अंदर जो एक प्रतिभा है उसे निखारने का काम करती है ये वाली यूनिवर्सिटी। अच्छा लगा ये सुनकर मुझे। अब ये कॉलेज के बाद 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, नई नई चीज़ें जानना पढ़ना शुरू करता था। तो इसने देखा कि लाइब्रेरी में एक अजीब सी अलमारी है। उस अलमारी में इसने कहा कि सिर्फ 3 किताबें रखी थीं और इस अलमारी पर पूरी पर एक बड़ा शीशा लग रहा था। ये अलमारी कहीं से भी खुलती नहीं है। ये अजीब सी बात लगी इसे। इसने समंथा को बुलाया, वो आई और कहती है कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, क्या हुआ। इसने कहा कि मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इस अलमारी में ये जो किताब रखी है ना इसे कोई पढ़ता और ना इसका मैंने कभी दरवाज़ा खुला देखा। तो ये कहती है कि हमने सुना है कि इसका दरवाज़ा या इसका शीशा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो इस किताब को पूरी पढ़ पाएगा।
इस किताब की शुरुआत में मतलब तीन मैं आपको समझाता हूँ जैसा इन्होंने आर्टिकल में बताया, शायद ऐसा ही था कि ये जो अलमारी है ना बड़ी सी, ये 5 फीट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 3 खाने बने हुए थे इसके अंदर और हर खाने पर एक किताब रखी हुई थी। 3 किताबें, 3 खाने और सामने से पूरा शीशा बंद। उनमें से एक किताब पर लिखा था कि आप इसका एंड नहीं कर पाओगे, मतलब बुक के कवर पर। इंग्लिश में ही है सारा कुछ, मैं और ये आर्टिकल भी इंग्लिश में ही है, मैं तो इसे पूरा आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश में बताऊँगा तो आपके समझ कैसे आएगी। मतलब एक मिनट सुन लो पहले बात। आपको इंग्लिश आती है मैं मानता हूँ, मुझे नहीं आती ना। मैं का बताऊँ आपको, का सुन लोगे, कहोगे अरे तेरे को जय ना पता का कह रहा लड़का। तो जहाँ में गलती हो जाए इसलिए पहले ही मैंने पूरी अंग्रेजी को हिंदी कर लिया। जे हुई बात, अब आई समझ में। आप तो नाराज़ हो गए कि अरे आपको क्या समझ आएगी इंग्लिश। अरे आपको तो समझ आएगी, मुझे नहीं आती समझानी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। वैसे अंग्रेजी तो सब्जेक्ट ही हटा देना चाहिए है, लेकिन इसकी दिक्कत भी बहुत है। आज की जो जनरेशन है उसे पता ही नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा कुछ पता ही नहीं है। मैं किसी से कहूँ भाई 89 75 69 ये फ़ोन नंबर मिला देना, तो मेरी तरफ देख कर बोलते हैं मैंने है क्या, सभी के फ़ोनों में होते हैं नंबर, मिलाओ, इंग्लिश में बताऊँगा तभी मिलाओगे। आज ही हुआ ये वाली बात तो मेरे ऑफिस में। मैंने बताया था कि मैंने मिलाना जरा 98 10 95 7 सर मैंने हाँ इंग्लिश। खैर वो सब छोड़िए। इस किताब पर लिखा हुआ था कि आप इसका एंड नहीं कर पाओगे। इसने कहा ये क्या मूर्खता है, इस किताब पर क्यों लिखा है। तो उसने कहा हाँ ये मैं सच कह रही हूँ, मैंने भी सुना ही है, मैंने कभी इस अलमारी को खुला नहीं देखा। और कहा जाता है कि इसके सामने न बैठकर आप पढ़ सकते न इसकी तरफ ज़्यादा देर देख सकते। तो हंसकर कहता है कि तुम इस विद्या पर पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता है। इसने कहा किसे डर लगता है भूत प्रेत से। मुझे, आपको पता है कि मेरा विषय ये मैं ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर चुकी हूँ और जितने भी यहाँ सीनियर या जूनियर हैं वो सिर्फ 10% पढ़ पाते हैं और उन्हें कुछ दिखने लग जाता है इसलिए छोड़ देते हैं। इस कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर वो पूरे अमेरिका में फेमस हैं। हार्डी के बारे में सुना होगा आपने। इसने कहा हाँ सुना है, वो इसी यूनिवर्सिटी से हैं। कह रहे हैं उनका गेस्ट लेक्चर होता है 3 महीने 2 महीने में एक बार आते हैं और आपकी किस्मत अच्छी रही तो मिलने का मौका मिल जाता है, वरना जब वो आते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतने लोग उनसे मिलना चाहते हैं। उनके आसपास ऐसा लगता है कि एक अलग सी ऊर्जा है। ये बात कर रहे थे, सामने का शीशा चटक गया और जैसे ही शीशा चटका इस कमरे का एक एक बच्चा बाहर। ये दोनों इसके ठीक सामने खड़े हैं, इनके सामने कांच टूट रहा है वो। और वो जो किताब है, यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन वो जो बीच वाली किताब है जिस पर लिखा हुआ था कि आप इसे पूरी नहीं पढ़ सकते, उसका पन्ना पलट गया। मतलब जो पहला वाला एक बहुत मतलब हैवी गत्ता होता है ना, पहला पेज बहुत भारी होता है, मतलब बुक का जो बाहर का कवर है, वो इतनी हवा नहीं थी फिर भी पलट गया और उसके पन्ने इस तरह से उड़ रहे हैं जैसे किसी ने वहाँ आसपास टेबल फैन लगा दिया हो। इसने एकदम से जाकर किताब को बंद किया और इधर उधर देखने लगा कि ये हमने नहीं किया, ये अपने आप टूटा है। समिंथा यहाँ से कहती है कि आज के बाद मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसे समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैं तो इसे पसंद करता हूँ, दिलो दिल अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ और इसी की वजह से मैंने शायद ये सब्जेक्ट चुना है, वरना मेरा इंटरेस्ट कभी था नहीं इधर। इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। इसने किताब वहीं पर रखी और चल दिया। जब चला तो इसका शर्ट का जो एक मतलब कोई हिस्सा था वो गलती से उस कांच में अटका रह गया, जिसकी वजह से इसकी शर्ट हल्की सी फटके उस कांच पे लग गई। समिंथा का ये कहना है कि मतलब इसने जब बाहर जाकर समिंथा को रोका कि आप मुझसे इस तरह से बात करके क्यों जा रही हो, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने शीशा छेड़ा ही नहीं था। तो कहती हैं कि मैं इतने समय से पढ़ाई कर रही हूँ और तुमने जैसे भूत प्रेत वाली बात कही थी, मुझे आज तक डर नहीं लगा और मैंने बहुत सारी चीज़ों पर अपनी पकड़ बना रखी है जिन्हें लोग प्रेत कहते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ और मुझे डर है अब तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मेरे पास रहते थे, प्रेत के बारे में बोल रही है ये, मैंने वो किताब के माध्यम से तुम्हारे अंदर जाते देखे हैं।
मेरे अंदर भूत भूत आ गया मेरे अंदर। उसने कहा मजाक की बात नहीं है, और अगर मैं तुमसे मिलूंगी तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जो तुम्हारे शरीर के माध्यम से अब बात करेगा। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ऐसे मुझे डर लगेगा, मैं सब्जेक्ट कल छोड़ दूंगा। उसने कहा बिल्कुल छोड़ दो, ये आपके लिए ठीक भी रहेगा। गौरव ने ये बात जाकर सीधा अपने दोस्तों को बताई, अपने कुछ रिलेटिव्स को बताई, भाई बहनों को बताई। उन्होंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मूर्खता है। सिर्फ इस यूनिवर्सिटी ने ज़बरदस्ती का एक सब्जेक्ट भूत प्रेत आत्मा, क्या हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? सब कुछ सुना हमने। छोड़ना, तू टेंशन क्यों लेता है? ये लड़का मतलब वास्तव में बहुत डर रहा था इस बात को सुनकर कि उस लड़की ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है कि तुम्हारे शरीर के माध्यम से प्रेत बात करेंगे। ये हर चीज़ में अपने आप को देखने लग गया था। गाड़ी निकल रही है तो उसके शीशे में अपने आप को देखता है कि मैंने बहुत बार सुना है कि चेहरा बदलता है, हाव भाव बदल जाते हैं। कॉलेज जब ख़त्म हो जाता था तो ये सब्जेक्ट शुरू होता था, मतलब पढ़ाई आप अपने मन की जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो कर सकते हो। 3 दिन बीत गए, ये उस क्लास नहीं गया कि सेमेंथा ने मना किया है। उसकी बात को, उसकी भावनाओं को इसने प्रायोरिटी दी। इसकी एक कज़न है, यहीं पढ़ती थी इनके साथ ही, सौम्या नाम था इनका। सौम्या और ये कैंटीन जा रहे थे कॉलेज ख़त्म होने के बाद कि कुछ खाकर चलते हैं। तो इसकी आदत थी लड़के की, अपने आप को कहीं भी शीशा मिलता है तो देखता था। तो एक गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे में इसने जब अपने आप को देखा तो इसके हाथ से किताबें छूट गईं। इसकी जो बहना है उसने किताबें वगैरह उठाई और इसकी तरफ देखा कि क्या हुआ तुझे? तो इसने कहा गाड़ी की तरफ देख, मतलब जो गाड़ी में शीशा है उसकी तरफ देख, तुझे कुछ दिखेगा। उसने जब देखा तो ये चीख कर चिल्ला कर यहाँ से भागना शुरू होती है, और ये सभी कुछ सेमेंथा मतलब लॉबी में खड़े होकर देख रही थी। उसने वहाँ से इस लड़के की तरफ, गौरव की तरफ भागना शुरू करा। गौरव के पास आती है और उस कांच पे मिट्टी डालती है जिस कांच में वो अपने आप को देख रहा था। आर्टिकल बस इतना ही है, ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गया। आपको पता है उसने देखा क्या था कांच में? उसने देखा था कि उसका सिर नहीं है और उसके दाएं और बाएं कंधे पर 2 अजीब सी शक्ल के कुछ लिपटे हुए हैं। और ये कहता है कि मुझे अपने शरीर पर ऐसा महसूस कुछ हुआ ही नहीं। और उसके आगे का आर्टिकल इसने बताने को मना किया, लेकिन सिर्फ 3 बातें बताई कि 6 साल मैं उनकी जी हजूरी करता रहा जिन्होंने मेरे शरीर के माध्यम से बात करनी शुरू कर दी। 6 साल, 3 महीने सिर्फ इन्होंने एक ही चीज़ खाई थी जो इन्हें बताया जाता था। ये अपने मन से कभी नहीं खाते थे। और कहते हैं कि मैं अपने माता पिता के चेहरे को भी भूल चुका था, मतलब इसकी याददाश्त पे इतना असर पड़ा था। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक वो किताब की वजह से हुई थी जिसे इसने पढ़ा भी नहीं और सिर्फ छुआ था। और ये किताब हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करिए अपनी बात मेरे साथ, लिखिए जय श्री राम और सब्सक्राइब करिए चैनल को इस तरह के और आर्टिकल्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।